सुप्रभात बच्चों, आज हम चिड़िया का घोंसला कविता के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो इसमें दिया गया है, घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिह्नित कीजिए। घोंसला पक्षियों का घर होता है। हाँ, सही बात है। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है। हाँ, सूखे तिनकों से बनाया जाता है। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है। नहीं, पक्षी घरों में भी घोंसला बनाते हैं ना, कहीं भी बना लेते हैं, उनको जगह मिलती है। स्कूल में भी कहीं पे उनको जगह मिलती है, ऊपर रोशनदान में कहीं भी बना लेते हैं ना, छतों पे भी बना लेते हैं, कहीं उनको जगह दिखती है अच्छी। तो ये गलत बात है। कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है, ये सही है। तो इसके कितने विकल्प सही है? 3 विकल्प सही है। कितने विकल्प सही है? 3। कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? किसके लिए किया गया? अंडे जैसा आकार किया किसका था? उसके घर का आकार था। क्या है? तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों में इतना सा का अर्थ है बहुत छोटा, बहुत बड़ा, बहुत लंबा, रंग बिरंगा। क्या है? इतना सा यानी इतू सा, छोटा सा, तो बहुत छोटा है। नीचे दी गई कविता का मिलान उसके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। तो पहले कौन सी पंक्तियाँ आएंगी? पहले तो जब पैदा होता है बच्चा तो कहाँ रहता है? अंडे में होता है। तो क्या आएगा? सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। फिर क्या होता है? अंडा फूटता है तो बाहर निकलता है ना। पहले वो अंडे में थी, फिर क्या किया? उसकी मम्मा ने, पापा ने उसके ने घर बनाया। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। किससे बनाया था? सूखे तिनकों से। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही संसार। वो बस उस घोंसले को ये समझती थी कि बस इतनी दुनिया होती है, यही सारा संसार है। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। जो फुदकना सीखती है तो पेड़ की टहनियों पे फुदक फुदक के घूमती है, तो वो शाखाओं पे घूमती है, तो वो सोचता है छोटा बच्चा पक्षी का कि इतना सा ही संसार है, बस ये शाखा ही है बस। फिर मेरा घर बना नहीं, फिर आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। फिर वो उसको उड़ना आ गया तो वो आसमान में दूर दूर तक उड़ने लगी और नीचे देखती थी, हाय इतना बड़ा संसार है, इतनी बड़ी दुनिया है। तब उसको समझ में आया, वो क्या बता रही है? तब भी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। तब वो समझी कि ये संसार, ये दुनिया तो बहुत बड़ी है। अब क्या इसमें सोचिए और लिखिए। चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा है? जब वो अंडे से निकली तब, और फिर तिनकों का घर बनाया उसका घोंसला तब, और फिर शाखाओं पे घूमती है तब छोटा लगा था, है ना। फिर वो उड़ने लगी थी तब उसको बहुत बड़ा संसार लगा था। खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है? क्या क्या देखा होगा उसने खुले आकाश में उड़ी? जब हम एरोप्लेन में, हवाई जहाज में जाते हैं तो हमें नीचे क्या क्या दिखता है? छोटे छोटे घर दिखते हैं, है ना, समुंदर दिखता है, नदियाँ दिखती है, गाड़ियाँ आती जाती दिखती है, लोग घूमते दिखते हैं, बाजार दिखते हैं, सब कुछ दिखता है ना। तब उसे लगा रे ये दुनिया तो बहुत बड़ी है। प्राय सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट कलरव सुनाई देती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह सुबह जगते हैं, पक्षी जगते ही अपना खुशी से गीत गाते हैं और अपना खाना ढूंढते इधर उधर निकल चहचहाट करते हुए निकल जाते हैं। और शाम को वह सोने के लिए जाते हैं आवाज़ करते हुए। कोई अपने बच्चों को बुलाता है, कोई अपने साथी को बुलाता है, वो सब साथ में इकट्ठे होते हैं आवाज़ कर करके। ये सब इसलिए होता है। समझ और अनुभव। जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है? और क्यों? हाँ, हम शिशु चिड़िया कौन है? जो चिड़िया का छोटा बच्चा, उसको शिशु चिड़िया कहा गया है। तो वह घोंसले से आप लोग भी बाहर आते हो तो आपको लोग घूमते दिखते हैं, है ना। कुछ एनिमल्स इधर उधर आते जाते दिखते होंगे, डॉगी, कैट,
जब फैलो घरों में पालते हैं, कोई गाड़ी आती जाती दिखती है, लोग घूमते दिखते हैं, तो आपको भी लगता होगा ना कि हाय बहुत बड़ी दुनिया है ये तो। एक शिशु पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब तक आप में भी कई परिवर्तन आए हैं। नीचे दिए गए शीर्षक के अनुसार अपने अंदर आए परिवर्तनों का लिखिए। क्या क्या परिवर्तन होता है जो शिशु पक्षी में हुआ था? शारीरिक परिवर्तन होता है। हाँ, हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। पहले बिल्कुल छोटे छोटे हमारे हाथ पैर, शरीर का आकार सब बढ़ता है। खान पान में परिवर्तन होता है। खान पान में भी परिवर्तन होता है ना। पहले हम माँ का दूध पीते हैं, फिर धीरे धीरे खाना बिल्कुल प्यूरी बना के खाते हैं, पिसा हुआ खाना, बिल्कुल मैश किया हुआ खाना। फिर हम अच्छे से खाने लगते हैं। संगीत हम गीत संगीत सुनने लगते हैं, हमें समझ में आने लगते हैं। धीरे धीरे रुचियों में परिवर्तन एज वाइज होता है, रुचियों में परिवर्तन होता है ना। कभी हमारा मन खेलने का करता है, कभी पढ़ने का करता है, कभी गाना सुनने का करता है, कभी कहानी सुनने का, कभी स्कूल जाने का। चित्रकारी ड्राइंग भी करते हैं, अलग अलग है ना। पढ़ना लिखना, पढ़ने लिखने का मन किस किस का होता है बहुत ज़रूरी है पढ़ना लिखना। समझ में परिवर्तन। पहले हमें अच्छे से कुछ समझ नहीं आता, धीरे धीरे हम बातों को समझने लगते हैं ना। प्रश्न पूछते हैं अपने मम्मी पापा से कि ये ऐसे क्यों होता है, ये क्या है। धीरे धीरे हम चीज़ों को समझने लगते हैं। खेलते हैं हम, है ना, दोस्तों के साथ। हमारा बार बार मन होता है हाय सारा दिन हम खेलते ही रहें। नृत्य और अभिनय, डांस भी करते हैं कुछ बच्चे, है ना। नाचने का मन होता है ना, कई गाने बजते हैं। और अभिनय, किसी की नकल करने का मन होता है ना, एक्टिंग करते हैं ना। इनके अतिरिक्त यदि आपको किसी अन्य परिवर्तन की अनुभूति होती है तो उससे भी। और किसका क्या क्या मन करता है इसके अलावा, ठीक है, आप वो भी अपने विचार बता सकते हैं। पहले चिड़िया को लगता था कि यह संसार बहुत छोटा है, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से किसी एक को पहली बार देखा? रेलगाड़ी, पहली बार आपने रेलगाड़ी देखा तब क्या देखा? भाई इतनी बड़ी गाड़ी भी होती है, ऐसा लगा? किस किस को लगा? मॉल में गए तो कितनी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। हाँ, एक ही मॉल में सारा सामान होता है, घर का सामान भी होता है, कपड़े भी होते हैं, सब कुछ होता है। एक मॉल में सारी चीज़ें मिल जाती है। आपको लगा इतनी बड़ी दुकान? पहाड़ पे गए तो कैसा लगा आपको? जलयान क्या होता है? जो जहाज होते पानी में चलते, 4 या 6 विथियों वाली सड़कें, जो लाइनें होती है ना, एक सड़क पे ऐसे अलग अलग लाइन, एक इधर जाने की एक इधर आने की, ऐसे लाइनें बनी होती है। अलग अलग सड़कें बनी होती है। रेगिस्तान या मरुस्थल, जो डेजर्ट होते हैं। मेट्रो ट्रेन, समुंदर, वायुयान, जंगल, खेत, नदी। कैसा लगा आपने जब पहली बार देखा? ये क्या है? अनुमान और कल्पना। कविता की पंक्ति, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, चिड़िया अंततः इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी? जब उसको पहली बार उड़ना आया तो उसका मन क्या होगा कि मैं और थोड़ा आगे जाके देखूं क्या है, और आगे जाके देखूं। उसको उड़ना आया तो उसका उड़ने का मन हो रहा था और देखने का मन हो रहा था कि क्या क्या है इस दुनिया में। पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते, लंबी दूरी, हजारों पेड़ों और सैकड़ों घोंसलों के बीच। पक्षी अपना घोंसला कैसे ढूंढते हों? हम भी उड़ते हैं तो हम भी अपना, नहीं उड़ते नहीं हैं, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम भी वापस आके अपना घर ढूंढ लेते हैं ना। ऐसे पक्षियों का भी अपना अपना घोंसला होता है, उनके अपने अपने पहचान होती है। हमारी तरह ही वो भी आके अपना घोंसला ढूंढ लेते हैं। जानवर भी अपना घोंसला, अपना घर ढूंढ लेते हैं। पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि संसार बहुत बड़ा। हमारे पूर्वजों को यह बात कैसे पता चली होगी? उनके पूर्वज, अपने मम्मी पापा, जो पक्षियों के माता पिता होते हैं, उनके साथ उड़े होंगे। उन्होंने भी देखा होगा ऐसे ही उस छोटे शिशु पक्षी की तरह उड़कर, तभी उनको ये बात पता चली होगी। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर के बड़े बूढ़े आपको कुछ निर्देश देकर भेजते हैं। क्या पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने के पूर्व कुछ निर्देश देते होंगे? यदि हाँ, तो वे निर्देश क्या क्या हो सकते हैं? वो भी उनको बोलते होंगे ज़्यादा दूर नहीं जाना, कोई
खतरनाक चीज़ दिखे तो वापस आ जाना है, ऐसे वो भी देते होंगे ना, जैसे आपके मम्मी पापा आपको बताते हैं।